तो ऐसे ही देखना उसका, मुझे देखना, मतलब बात तो नहीं करते थे हम, पर अच्छा लगता था। फिर मैंने सोचा ठीक है जो भी है, तो पर उसने पहले मुझे मतलब प्रपोज करा कि हाँ मतलब तुमसे प्यार करता हूँ जो भी है। तो फिर मैं भी पहले तो मैं नखरे कर रही थी, भाई लड़कियों की आदत होती है। तो नखरा कितना, मतलब कितनी बार रिजेक्ट किया आपने अरे उसे? 1 महीने तक। क्या मतलब बात है, मतलब अगर मैं लड़कों को बोलना चाहूंगा, अगर लड़कियां रिजेक्ट कर रही हैं तो हार नहीं मानने का, लगे रहने का। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो प्यार की अदालत में। ये एक ऐसी अदालत है जहां पर हम आपके लाइफ के बारे में जानेंगे, आपके लव के बारे में जानेंगे, आपके करियर के बारे में जानेंगे। मैं ही नहीं, मेरे पूरे ऑडियंस, दर्शक, चाहने वाले, प्यार करने वाले, जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपके गाने में पहले भी सुन चुका हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ आपके गानों का। जी बहुत शुक्रिया। तो आपके लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपके गानों में मुझे एक दर्द महसूस होता है। आखिर ये दर्द संभवतः ऐसे तो नहीं आता, जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जो इस दर्द के पीछे है। इस दर्द, जो ये छुपा हुआ दर्द है आपका, जो आपके गाने में दिखता है, इसके बारे में मैं ही नहीं, मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है। इससे पहले हमने 1-2 रील आपके पोस्ट किए थे, तो कई लोगों की डिमांड आई, उस पर कमेंट्स आए कि इनका पूरा वीडियो शूट करिए या पूरा वीडियो डालिए। तो इसलिए हमने आपको दोबारा इन्वाइट किया है और आपकी लाइफ के बारे में पूरा जानना चाहते हैं। आप नाम रिवील नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल मत करिएगा। आप जो चीजें नहीं बताना चाहती हैं वो बिल्कुल मत बताइएगा। लेकिन दर्शक, ऑडियंस जो जानना चाहते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, छुपाना भी ठीक नहीं है। एक वो सॉन्ग है ना कि माना कि दुनिया को बताते नहीं है, मगर दोस्तों से छुपाते नहीं है। जी तो बहुत बहुत स्वागत है आप प्यार की अदालत में। इस अदालत में आप विक्टिम हैं, मुजरिम हैं, दोनों हम कह सकते हैं। आप कल्पित भी हैं। आप, मैं सिर्फ वकील हूं आपका, और जज यहाँ पर जनता है, जो कि आपके बारे में जज करेगी कि आप कितनी सही थी, कितनी गलत थी, गलत कौन था, ये डिसीजन वो करेगी, और उसी का डिसीजन सर्वमान्य होगा, है ना? जी। तो शुरू करते हैं। तो कितने साल की उम्र से आप गा रही हो? गायकी तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ, मतलब शौकीन मैं बचपन से ही थी, पर अभी सीख भी रही हूँ। 6 साल हो गए सीखते हुए। तो आपने कोई डिग्री, डिप्लोमा कुछ लिया है इसके बारे जी में? जी, अभी मेरा प्रभाकर कंप्लीट हुआ है प्रयाग संगीत समिति से। क्या बात है, क्या मास्टर भी है म्यूजिक से। तो पढ़ाई में ही चल रहा है, फिर गाती में बचपन से थी। अच्छा, बचपन से। तो ये आपको मिला कहाँ से? आपके दादा, परदादा, फैमिली में कोई गाता था? नहीं, फैमिली में तो कोई नहीं, मुझे ही छोड़ के। ऐसे अभी मेरे बाद मेरी बहनें गा रही हैं, क्योंकि वो मुझे सुन रही हैं। तो मैं तो बचपन से गाती थी, मेरे घर में वैसे कोई गाता नहीं है। मतलब कोई भी आपके दादा, परदादा या परिवार में कोई सिंगर नहीं था? मतलब आप फर्स्ट हैं जो शुरू कर रही हैं, इनिशिएटिव आप ही लेके आई हैं। जी तो माँ सरस्वती की बहुत कृपा है आप पे, और फिर आपने डिग्री भी हासिल कर ली है, तो आपका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि जल्द से जल्द आप हमारे ऑडियंस तक पहुंचे, पूरी दुनिया में छा जाइए, और आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि आपको भर भर के प्यार दें। ये जो सफर आपका शुरू हुआ, तो आप बचपन से गा रही हैं, तो आपको कब लगा कि मुझे इसी में करियर बनाना चाहिए? मैं गाती थी, स्कूल वगैरह में कहीं भी होता था तो मैं गाती थी। अगल बगल वाले सब कहते थे कि तुम सीखो, तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम गाओ, तुम अच्छा गाती हो, तुम बहुत आगे जाओगी, बहुत फेमस होगी। तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है, अच्छा गाती हूँ, क्या पता अच्छा गा पाऊंगी आगे चल के। तो फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया म्यूजिक। ग्रेट। जी अब आते हैं आपके गायकी पे। अभी आपने कई अच्छे गाने मुझे सुनाए। जी। एक जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, आपके दिल को छूता हो। कुछ गाने ऐसे होते हैं, मैं भी हूँ, मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, पर मैं भी कहीं ना कहीं अकेले में कुछ गाने गुनगुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, जो रिलैक्स देते हैं माइंड को। जी। तो वो आपका जो पसंदीदा गाना है वो जरा गा के सुनाइए। वैसे तो मुझे गाने जब मैं सुनती हूँ, जो भी अच्छा लगता है वही मेरा फेवरेट है। बट एक है जो मैं हमेशा से सुनती आई हूँ, मुझे अच्छा लगता है, वो है आज जाने की जिद ना करो। मेरा फेवरेट है ये। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे,
करो, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत अच्छा। इससे पहले भी मैंने कई बार इस गाने को सुना है। जी। मैं भी गुनगुनाता हूँ कभी कभी ये गाने, अच्छा। क्योंकि सबकी जिंदगी में कोई आया है तो कोई गया है। ये तो जीवन का दस्तूर है, आना जाना। जी। कुमार जी की बड़ी अच्छी लाइनें हैं ना, कि जो आता है सो जाता जाता है। तो किसका शोक मनाता है। उनको मैं सुनता हूँ, कुमार जी को सुनने का चस्का है, एक टाइप से मुझे शौक है सुनने का। तो जो आता है सो जाता है तो किसका शोक मनाता है। तो ये गाना जब गाता हूँ उसके बाद जस्ट मैं वो गाता हूँ। जो दर्द आता है जब मुझे, ये गाने तभी गा सकता है इंसान जब दर्द होता है अंदर। उसी दर्द के बारे में मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। वो दर्द आपके इस गाने में खूब दिखा। चूंकि आप प्रभाकर की हुई है तो आपने रियल जो लय था उससे भी बेटर गाया आपने, कहीं ना कहीं उससे बेटर गाया आपने। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी ऑडियंस बताएगी कि इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, पर मुझे तो बहुत पसंद आया भाई। अब आपके लाइफ पे आते हैं थोड़ा सा। प्यार हुआ है आपको कभी? आपको क्या लगता है मेरी गायकी से? मुझे तो लगता है, पर जनता जनार्दन सुनना चाहती है। प्यार तो हुआ है और बहुत ज्यादा हुआ है। शिद्दत वाला। जी। है ना? तो ब्रेकअप भी हुआ, क्योंकि दर्द तो तभी आया। दर्द है उस चीज का। ये जो प्यार होना, प्यार ब्रेकअप की जो जर्नी थी, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। जो प्यार हुआ आपको तो किससे हुआ? पड़ोसी से, इस क्लासमेट से, किससे हुआ? अब आप बताओ। कि मेरा तो बस यही था। एक 5 मिनट में आप अपने प्यार के बारे में बताइए कि प्यार कब हुआ, कहाँ हुआ। नाम लेना अलाउड नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपके जानने वाले गेस न कर पाए तो आप उसमें थोड़ा सा घुमा सकती हो, 80% से 20% मिक्स कर सकती हो। गवर्नमेंट भी जैसे पेट्रोल में 10% एथेनॉल अलाउ करती है, मैं इसमें 20% अलाउ कर दूंगा। तो आप उस तरीके से बताना शुरू करिए कि प्यार कब हुआ, किससे हुआ, कैसा चल रहा था प्यार, ब्रेकअप कब हुआ, ब्रेकअप की वजह क्या थी, और आज जो दर्द आपके दिल में है वो कितना है, और आगे उसके लिए आप क्या सोचती हो। एक एक करके बताइए। देखिए, प्यार तो आजकल की जनरेशन का जो प्यार है वो प्यार तो है नहीं। इस बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जब कॉलेज लाइफ में मैं थी उस टाइम, उससे पहले मैंने कभी प्यार व्यार नहीं किया। मुझे इन सब पे मतलब कोई वो इंटरेस्ट ही नहीं था। लोग बोलते थे हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा ये है वो है, तो मैं भी सुनती थी ठीक है, बट मुझे कभी इसका एहसास नहीं था क्योंकि मुझे प्यार हुआ ही नहीं था। बट था कोई जिसे अचानक से मतलब रोज़ देखती थी मैं, मुझे अच्छा लगता था वो, तो ऐसे ही देखना उसका मुझे देखना, मतलब बात तो नहीं करते थे हम पर अच्छा लगता था। फिर मैंने सोचा ठीक है जो भी है, तो पर उसने पहले मुझे मतलब प्रपोज करा कि हाँ मतलब तुमसे प्यार करता हूँ जो भी है। तो फिर मैं भी पहले तो मैं नखरे कर रही थी, भाई लड़कियों की आदत होती है कि वो नखरे करती, नहीं नहीं मुझे नहीं है ऐसा वैसा। तो फिर मैं पहले मतलब करती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर बोला नहीं मैं करता हूँ तुमसे बहुत प्यार कर, धीरे धीरे मैं भी तो करती थी। तो प्रपोज किसने किया पहले, आपने किया या उसने किया? उसने किया मुझे। तो नखरा कितना, मतलब कितनी बार रिजेक्ट किया आपने? अरे 1 महीने तक। क्या बात है। मतलब अगर मैं लड़कों को बोलना चाहूंगा, अगर लड़कियां रिजेक्ट कर रही हैं तो हार नहीं मानने का, लगे रहने का। बात कभी न कभी बनेगी। ये जो आप लोग एक बार 2 बार में छोड़ देते हो ना, लगे रहो। तो असल में था प्यार, उसे पता था कि हाँ करती, तभी वो लगा था। ऐसा नहीं कि उसे दिख रहा है कि मैं बिल्कुल ही नहीं करती तो मेरे पीछे पड़ा, उसे दिखता था कि मैं करती, बस मैं मान नहीं रही थी। सिग्नल आ रहा था पर हाँ। कट कट के आ रहा था। जी। तो फिर वो लगातार मतलब करता रहा, हाँ ठीक है जो भी है।
तो मैं भी मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी कि हाँ, करी करी ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस की कि मतलब मुझे अच्छे से रखेगा। तो होता है एक लड़की का होता है ना कि वो मतलब मुझे खुश रखेगा कि नहीं रखेगा, ऐसा चीज़ होता है, लड़कियों के माइंड में आ जाता है। तो मैं भी सोचती थी ठीक है, देखिए कितनी बार ये मुझे प्रपोज करता है, हाँ, मैं इसके ये दिल चीज़ में देखती कितनी थी। गहराई है प्यार हाँ, में। क्योंकि आजकल के लोगों को प्यार ना जल्दी से हो जाता है, फिर वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। हाँ, ये तो है। तो मैं देखना चाहती थी कि अगर इसे सच में प्यार होगा तो मतलब मेरे लिए करेगा उतना। फिर मैं देखती थी, हाँ उसने किया था, फिर बहुत मनाया मेरे को, मतलब कि ठीक है जो भी है कुछ करता हूँ। स्पेशल किया था? बहुत कोशिश करा, हाँ बहुत ज़्यादा स्पेशल किया, तो फिर मैं मान गई कि ठीक है चल तू खुश हो जा, मैं करती हूँ तुझसे प्यार। तो ये ठीक है, हमारा फिर लव लाइन शुरू हो गया जो भी था। तो बहुत शुरू हुआ, ये जर्नी शुरू हो गई वहां से। आपने प्रपोज उसने किया, आपने कई बार रिजेक्ट करने के बाद हाँ बहुत कर दी। फिर उसके बाद पहली पहली प्यार की अच्छी लगती हैं बरसातें, वो शुरू हो गई बरसातें। वो तो है, फिर अच्छा जीवन में एक अगला सा बदलाव आ जाता है ना, बहुत सारी ज़्यादा, चीजें हंसी लगने लगती हैं, बारिश, मौसम, हर एक पेड़ चीज़। पौधे, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। जैसा कि हम लोग गानों में या फिल्मों में देखते हैं कि गिटार सा बजने लगता है, एक म्यूजिक सा बजता है, तो कुछ ऐसी फीलिंग आती है। और एक मैं तो तो आपको भी वैसे वो भी फीलिंग? गाती थी, तो वाह। उस गाने से भी मैं फील करती, अगर कोई गाना बजता था उससे भी मुझे फील होता था कि हाँ सिर्फ हम हैं और वो, हर ये गाना चल रहा है, मतलब वो फीलिंग आती थी इतना वाह, ज़्यादा। तो धीरे धीरे प्यार हम लोग का बहुत मतलब हो गया, हो जाता है इंसान को फिर। वो शिद्दत वाला हाँ शिद्दत सोना वाला बाबू, प्यार सोना बाबू वाला शुरू हो गया। मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, हुआ है कि नहीं तुम कभी? नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे। वाह, ये सारी ये भी चीजें एक अलग दौर होता है। अलग दौर है। तो ये वाला सही है। शुरू हो गया, फिर जो भी है तुम नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे, चलो मतलब यहाँ फिर ये सारी चीज प्यार में हो जाता है कि जैसे कि अगर कोई लड़की है तो वो चाहती कि मेरा बंदा कभी ये ना खाए वो ना खाए, तो कुछ चीजें ऐसा जैसे खाता भी था तो मैं कहती नहीं ये खाना मत, तो वो चीजें मतलब हाँ फॉलो करना। बाबू, सर्दी में मूली मत खाना, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। हाँ ये बड़े कह सकते केयर हैं। होते हैं भाई। यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना, हाँ, रात को जल्दी घर आ जाना, हाँ, आवारागर्दी नहीं करना, ये सारी चीजें भाई लड़कियों के अंदर होती है जो अपने वाले को समझाती है। अगर जिस दिन वो नहीं मानता है तो उस दिन झगड़ा हो जाना, ये सारी चीजें भी हुई हमारे साथ। मतलब ये था कि एक दिन अगर नहीं मिलते थे ना तो लगता था कि यार आज आज अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं एक लग दिन रहा एक साल लगता था, है। हाँ वाह। ये सारी चीजें डेली मिलना, मतलब मिलना क्या, बस वो मुझे एक नजर दिख जाए बस बहुत हो गया, ऐसा वाला प्यार। सही। जर्नी हमारी इस तरह थी कि मतलब लड़ना झगड़ना, हाँ पर ये थी कि हमारे प्यार में कभी फॉर्मेलिटीज नहीं थी कि अरे मेरा बाबू आ रहा है मुझे तैयार होके जाना है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल जो भी है, नहाया भी नहीं तो भी चलो चलते हैं घूमने, ऐसा अच्छा था जो भी था। तो ये आपकी जर्नी शुरू हुई, आपकी बातों से लग रहा है आपके आप ना अब ब्लश कर रहे हो, तो समझ में आ रहा है क्योंकि कि वो कितना चीजें गहरा फील प्यार कर आप रही हूँ फील मैं। कर रही हो ना, होता है। तो ये प्यार की जर्नी आपकी शुरू हुई, तो क्या उसको ऐसा था चूंकि आप इतना प्यारा गाती हो, ही वॉज वेरी लकी कि ही हैज सच अ गर्ल, शी इज गुड सिंगर, मतलब ही हैज अ गुड सिंगर, ही वॉज वेरी लकी आई थिंक, ही वॉज, आई एम टेलिंग, क्योंकि अभी मुझे लगता है आपका ब्रेकअप हो गया है, जी यहाँ तक मुझे पता है। जी। तो ऐसा कभी फरमाइश नहीं करता था कि तुम्हारे गानों से ही मेरी सुबह हो, तुम्हारे गानों से ही मेरी शाम हो, और आपको घंटों घंटों तक गाने सुनना? तो बताइए ना कुछ ऐसा। इस चीज़ का मुझे आप मतलब बहुत दुख होगा कि मतलब जिस इंसान को मैंने प्यार किया या जो भी है, उससे मेरी गायकी बिल्कुल नहीं पसंद थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कह सकते कि हमारे अगल बगल जितने हैं बता कुछ सुना दो यार, यार कुछ सुना दो ऐसा, बट उसे नहीं पसंद थी। आज तक मुझे जहाँ तक याद है उसने कभी मुझे फरमाइश भी नहीं करी कि यार तुम अच्छा गाती हो कुछ सुनाओ, कभी नहीं। इस चीज़ का मुझे बहुत मतलब दुख था कि हाँ ठीक है, मेरे प्रोफेशन को वो पसंद नहीं करता था। उस चीज़ों की वजह से मेरी गायकी भी बहुत पीछे है, मतलब मैं सीखती थी उसमें प्रॉपर रियाज हर चीज़ था, पर मेरा इतना प्यार था उससे कि मैंने वो भी छोड़ दिया था, ठीक है जो भी है, प्यार करती थी मैं उससे। तो प्यार के लिए आपने गायकी को छोड़ दिया था? छोड़ दिया था क्योंकि उसे नहीं पसंद था, तो मैं भी धीरे धीरे एक बार होता रहा इंसान के अंदर, ठीक है कि उसको मेरी गायकी नहीं पसंद थी, और उसकी वजह से मैंने अपना रियाज, मतलब रियाज तो बहुत ज़रूरी होता है संगीत के लिए, हाँ वो आपको तो भी जान पता है भाई। होगा। तो मतलब रियाज करना छोड़ दिया, गाना वाना, मतलब पहले मैं इतना ज़्यादा सुनती थी, इतना करती थी कि मुझे नहीं सिंगर बनना है, पर उसके आने के बाद मुझे ऐसा लगता था नहीं, अगर वो मिल गया तो मैं उसके लिए छोड़ दूंगी गायकी। क्या बात है, क्या बात है, मतलब
मुझे जहाँ तक पता है कि करियर के लिए लोग लड़कियां या अपने लव को छोड़ देते हैं और आप लव के लिए अपना करियर कुर्बान कर रही थी। मुझे लगता है कि संगीत आपका कभी फर्स्ट लव था एंड व्हेन ही केम इन योर लाइफ आप उसके लिए अपने लव को के लिए छोड़ रही थी। अपने फर्स्ट लव को छोड़ने के लिए आप तैयार थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कहना चाहूँगा कि वो बहुत अनलकी था। तो आपका प्रोफ़ेशन उसे बिल्कुल पसंद नहीं बिल्कुल था। भी नहीं पसंद या था। तो भाई हम लोगों के लिए तो संगीत एक जान है मतलब अगर हम टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? संगीत संगीत के के लिए। पास। हमारे शास्त्रों में भी बाकायदे संगीत का वर्णन है। जी, हमारे वेद उपनिषदों में संगीत का वर्णन है। अगर हम अपने वेदों की बात करें तो उसमें संगीत को महत्व दिया गया है। बहुत ज़्यादा। सामवेद में तो पूरा संगीत ही संगीत ही संगीत है। संगीत है। तो हम तो उस संस्कृत सभ्यता के हैं कि जहाँ संगीत को पूजा जाता है। संगीतज्ञ को भगवान की तरह माना जाता है। हम भगवान को मनाने के लिए भी संगीत का सहारा लेते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई मैंने दो का ही सुना है, एक औरंगजेब हुआ करता था और और एक 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 दूसरा हुआ करता था। सॉरी, ठीक है, कोई डोंट बात माइंड बट है तो यही। फिर आगे संगीत आपका पसंद नहीं था, आप करियर अपना मतलब रियाज भी छोड़ दिए, फिर क्या हुआ? फिर क्या धीरे-धीरे मेरा हर शौक जितना मुझे मतलब हर चीज़ें पसंद थी, तो मैंने धीरे-धीरे सब छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता था कि जितना तुम परफेक्ट दिखोगी तो लोग तुझे मतलब होता है ना लोगों के अंदर कि ऐसी हो जाओ कि तुम्हें परफेक्ट कोई ना दिखे। दिखोगी। हाँ। परफेक्ट दिखोगी से मतलब क्या है? वो क्या चाहता मतलब था? ये था कि शक करना, ये कह सकते हैं। शक करता था वो। मतलब कि तुम इससे बात करती हो तो मतलब ज़्यादा बात मत किया करो। तुम मतलब मेरे कुछ दोस्त थे जो 8-9 साल पुराने दोस्त थे। तो मैंने उसे ऐसा अगर मेरे मन में कोई दिक्कत होता तो मैं ना बताती। मैंने उसे बताया कि यार मेरा ये दोस्त है इतने साल पुराना है, मतलब हर लड़की का होता है कि हाँ कुछ भी ना छुपाऊँ उससे। तो मैंने उसे बताया कि मेरा एक दोस्त है ऐसा-ऐसा, तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसके दूसरे दिन बाद इससे बात मत करो। सोचिए मैं उसके लिए वो 8-9 साल का जो मेरा दोस्त था मैंने उसे भी छोड़ दिया कि ठीक है तुम खुश रहो बस, क्या क्योंकि बात मुझे है! उससे प्यार था। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ मैंने प्यार गिव अप था कर दिया। मतलब यू ओनली डूइंग मतलब यू आप ही केवल सैक्रिफाइस कर रहे थे, हाँ। है ना? कुछ यू चीज़ें आर डूइंग मुझे भी लगता था सैक्रिफाइस। कि तुम ये मत करो तो वो नहीं करता था। वो तो अपने जैसे उसका था वो करता ही तो आपने 8 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी थी, सिर्फ़ उसके लिए था। जी, और एक दिन वो आपको छोड़ के चला गया। चला गया। मतलब कह सकते हैं कि जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वो एक दिन मुझे छोड़ दिया। ये अच्छा कह जब आप सकते लोग मिलते थे, तो चूँकि अब मैं वकील हूँ, मैं तो पूरी चीज़ें चेक करूँगा। आप प्यार की अदालत में बैठे हो, हैं। जी। खर्चा कौन करता था और कंजूस कौन था? देखिए कह सकते हैं कंजूस तो कोई भी नहीं था उसमें से। क्योंकि हम वैसे मतलब ज़्यादा इस जगह नहीं मिलते थे कि जहाँ ज़्यादा खर्चा हो। ऐसी अच्छा, जगह दोनों मिलते थे कंजूस मतलब थे। ऐसा नहीं हमें ये नहीं होता, हमें ये लगता था कि मिले बस बातें करें। उतना जो टाइम है हम खाने में भी ना वैसे मतलब करें, बातें करें। तो ये हाँ, सारी हाँ। चीज़ें थी। कभी-कभी चले जाते थे, हाँ खर्चा भैया कोई भी भाई लड़का ही करता खर्चा। ऐसा कहना नहीं है, बट करता था वो खर्चा। आइडियल हो क्योंकि भाई। सच में ऐसी लड़की मिलना मतलब यार कहाँ थी तुम? सच में बहुत अच्छा है कि वो मतलब खर्चा न करवाए, तुम्हारे लिए संगीत अपना फर्स्ट लव संगीत छोड़ दे, दोस्तों से बात करना छोड़ दे। गजब! इतना सब सैक्रिफाइस किया आपने। फिर उसके बाद ये ब्रेकअप कैसे हुआ मतलब कितने साल ये कहानी चली आप लोगों की? ज़्यादा नहीं, कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हुई थी, उससे कॉलेज एंड तक खत्म भी हो गई। 2 ही साल था हमारा जो भी था। पर ये 2 साल जिंदगी 2 सोच के साल हँसी में आ रही बताओ थी। मुझे ये 2 जन्मों के बराबर लगता है, मैं उसे आज भी नहीं भूल पाई। ये प्यार को तो कोई कभी भूलता नहीं और आपका दिख रहा है कि आपका सच्चा वाला प्यार था। वरना आजकल मतलब लड़कियों को गुस्सा मत करना, ट्रुथ इज बिटर आई नो। तो थोड़ा कड़वा तो बोलूंगा ही, फिर गुस्सा नाराज होकर मुंह फुला लोगी तो क्या होगा, गोलगप्पा हो जाएगा इससे और क्या होगा उससे ज्यादा। बदनाम होती हैं ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता कि लड़कियां सिर्फ खर्चा करवाती हैं, पैसे के लिए आती हैं, लड़कों के बॉयफ्रेंड में ऐसे मीम्स हम आप लोग भी सुनते रहते हैं। वो हकीकत है, तो हम सच भी है। सुनते आप हैं। भी सुनते रहते हैं कि जी। बदनाम है लड़कियां बेचारी, जबकि ऐसा करती नहीं। मैं तो ऐसी भी लड़कियों को जानता हूँ जो अपना खर्चा उठाती थी। ऐसी भी लड़कियों को जानता हूँ जो बॉयफ्रेंड का खर्चा उठाई है, उन्हें आईएएस पीसीएस तक बना दी है। और तो क्या आपके लव में भी आपको छोड़ने के पीछे या ब्रेकअप के पीछे, छोड़ना तो मैं नहीं कहूंगा, ब्रेकअप ही कहूंगा इसे, जी। म्यूचुअल अंडरस्टैंड से लव होता है, फिर वो एक का मन भर गया या एक ने दूरी बना ली तो ब्रेकअप हो गया, सिंपल। तो अभी मतलब मुझे भी ये चीज़ एकदम डाउट में था कि मतलब जो इंसान मेरे बिना रह नहीं पाता है, मेरे को देखे बिना कर नहीं पाता और अचानक से उसके कॉल्स ना आना,
मेरे को इग्नोर करना कि ठीक है आज नहीं कल बात करेंगे, आज नहीं कल मिलते हैं, ऐसे करते करते मतलब महीने में 2-3 दिन मिलना। मतलब जो हमेशा डेली मिलता हो या डेली देखता हो, मान लो हफ्ते में किसी दिन बिजी हो इंसान तो मानते हैं। खैर वो काम भी करता था, मतलब उसका खुद का बिजनेस था, तो वो बिजी भी रहता था, तो उसमें से भी टाइम निकाल से मुझसे बात तो करता ही था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़। फिर धीरे धीरे वो सब बंद हो गया बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, कुछ भी नहीं बताता था। तो फिर मैं भी ठीक है जो भी है मान गई, ठीक है इंसान बिजी होगा। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारे बीच गैपिंग आ गई, तो मैं गुस्सा हो जाती थी। तो मैं आपको बताऊंगी इतने कॉल्स इतने मैसेज कि मुझे मतलब मजबूरी में कॉल उठाना ही पड़ता, क्योंकि भाई मैं तो घर पे रहती थी। उसका भी एक अलग मजा होता बहुत है। कि नहीं, लड़कियों के अंदर ही होता हाँ, है वो कि मैं मतलब उठूं तो तुम मनाओ। मन तो करता है उठा ले थोड़ा और आने दो। हाँ, एक देखती हूँ कितनी बार करता है। कितनी बार आता है। फिर धीरे धीरे मैं गुस्सा होती थी, फिर खुद ही मान जाती थी। ये भी होने लगा क्योंकि वो मनाता ही नहीं था, तो मैं खुद ही फिर मैं गुस्सा होना बंद कर एक दी। वक्त आया जब उसने मनाना छोड़ छोड़ दिया। दूरी बनाने लगा, हम्म, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो बताना भी छोड़ बताना दिया। छोड़ दिया, हाँ, मतलब शुरुआत हो गई थी। हर चीजें। इसकी वजह कोई और लड़की उसकी लाइफ में आना हो सकता है। हाँ मुझे लगता था, क्योंकि मतलब वो बोलता था कि मुझे कंपेयर करने लगा लड़कियों से कि तुम इसकी तरह बनो। उससे पहले तो मैं उसे ऐसे ही पसंद थी, मेकअप करूँ ना करूँ कुछ ना करूँ, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एज ए मतलब हम लोग की मतलब प्यार से ज़्यादा हमारी ऐसी थी, मतलब फ्रेंडशिप वाली, मारना पीटना एक होता नहीं है कि एकदम वो होता बॉन्डिंग है, जो हाँ होती वो है। वाली बॉन्डिंग थी हमारी, तो वाओ। हमें ये सब चीज़ मैटर नहीं करता था। हम्म। फिर धीरे धीरे वो मुझे कंपेयर करने लगा लोगों से कि इसकी तरह बनो, कैसे रहती हो तुम, ऐसे किया करो वैसे। मतलब मैं वो चीज़ें भी सुधारने लगी कि ठीक है अगर तुम्हें ऐसी पसंद है तो मैं ऐसी हो जाती हूँ, वो जैसा चाहती थी वैसे बनने वैसे लगी। होने लगी। मतलब हर जो जैसा भी कहता था कि थोड़े बाल खोल वोल के आया करो, तो ठीक है वो भी करने लगी। मतलब एक लड़कियों का होता है, लड़कों का भी होता है कि मेरी वाली ऐसी रहे, तो मैं करने लगी वो चीज़ें। फिर भी अब उसके बाद भी कि फिर शक करना, देखिए शक करना शुरू हो प्यार गया। में शक बहुत बड़ी मतलब बीमारी है, शक तो बहुत बड़ी बीमारी है। उसकी कोई दवा नहीं है। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें क्लियर कर सकती हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपना हर चीज़ दे सकती हूँ, तुम देख लो, अगर तुम्हें लगे तो फिर मैं ये भी कर सकती हूँ। पर अगर तुम्हारे अंदर शक बन गई तो वो शक हम नहीं हटा शक सकते, का कीड़ा बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों को बर्बाद खराब कर कर देता देता है। है, तो शक शुरू हुआ और फिर इसी के बाद फाइनल स्टेज आप लोग ब्रेकअप की तरफ बढ़ गए। ब्रेकअप की तरफ। तो ब्रेकअप किसने किया, आपने किया या उसने किया? देखिए ये तुम मैंने ही किया, क्योंकि एक इंसान कब तक, देखिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है उस रिलेशनशिप में, जिसमें मैंने उसे मतलब हर चीज़ को छोड़ दिया उसकी खुशी के लिए। उस रिलेशन में मैंने गाली तक खाई है, गाली तक, वो भी एक बार इंसान गुस्से में करे, 2 बार करे, 3 बार करे, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और फिर ठीक है मेरी गलती है, मैं सॉरी बोलती हूँ, मतलब हर चीज़ होता है। मैं फिर सेक्रीफाइस करने लगी, ठीक है मैं ही झुक जाती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब होता नहीं कि मैं ही मना लेती थी, जाने दो अच्छा अगली बार से ऐसा नहीं होगा। करते 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 कितनी बार और करेगा। वो यूज्ड टू हो गया था हाँ, बार बार। एक कहते हैं ना कि इंसान की अगर वो फितरत होती है तो वो कभी नहीं बदलेगी। गलती एक बार होती, पर फितरत है तो नहीं बदलेगी। फिर मैं अपने आप को समझाना शुरू कर दी कि वर्षा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, क्योंकि मेरे साथ मैं ऐसा बताती हूँ, मैं अपने घर की सबसे चुलबुली लड़की, अगर कोई रोता है तो उसे मतलब हंसाना मेरी आदत थी। पर एक टाइम पे ऐसा आ गया कि मैं चुप सी हो गई, इतनी ज़्यादा चुप कि मेरी फैमिली मतलब मेरे से वो हो गई कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या हो गया बताओ, तो तुम गाना भी नहीं गाती, अब प्रैक्टिस भी नहीं करती। तो मैं बोलती थी कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, मैं तबीयत का बहाना करने लगी। एक समय में तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई थी, सोच के डिप्रेशन में चली गई थी कि यार मैंने जिसके लिए इतना किया, एक ऐन वक्त पे उसने मुझे मतलब इस राह पे छोड़ दिया कि मैं अब किसी के लिए मतलब लायक नहीं रही। संगीत भी मेरा छूट गया, संगीत भी घर छूट वालों का गया, हाँ, प्यार कहीं जो की नहीं था रह गई, अपना कहीं की नहीं रह करियर भी गई, नहीं रहा आपका, कुछ भी नहीं था, दोस्त भी नहीं रह गए दोस्त और भी ये नहीं, भी चला गया। वही चीज़ है। तो मतलब एक टाइम पे मैं एकदम अकेली हो गई। मैं कह रही हूँ कि मुझे रोना भी आता था ना, तो मैं बाथरूम में टोटी खोल के रोती थी, क्योंकि मेरी आवाज़ आती है रोते वक्त। तो घर में मेरी बहनें हैं तो सब रहती थी, मैं वहाँ रो नहीं पाती थी, तो जैसे याद आती हाँ, थी, वो नल चलता था हाँ पानी की टोटी खोल तेज देती आवाज थी में कि रोती आवाज़ थी। आ रही है उसकी, और उसमें रोती थी। मैं अपने ऐसे दिन निकाले, मैं आपको मतलब बता नहीं सकती कि किस तरह मैंने अपने आप को समझाया है कि नहीं वर्षा पीछे हो जाओ। वो तो दर्द आपकी आंखों में और आपके चेहरे पे दिख रहा है। ये सर खैर, जाने वाला क्या खोया है या जिसने भी ये किया उसने क्या खोया उसे पता नहीं है। आपके अंदर आपके ऊपर तो माँ सरस्वती की कृपा है जी। और आप अपने करियर में ओवरकम कैसे किया, फिर उसके बाद आप संगीत में वापस दोबारा कैसे आई?
उसके बाद फिर मैंने अपने आप को बहुत समझाया, नहीं वर्षा तुम गलत कर रही हो। असल में मैं 5 बहनें थी, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है हमको लेके, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि नहीं तुम्हें जो करना है अपनी लाइन में वो करो। तो फिर मैंने अपने फैमिली के बारे में सोचने लगी कि जो तुम्हारे लिए कर रहा तुम उसके लिए तो कम से कम करो। हो गया, प्यार था, होना ज़रूरी था, बिछड़ गया तो उसको क्या, वो हाँ, मेरा जिसने प्यार था। बचपन से पाला पोसा है, इतना उसके बड़ा लिए तो किया कुछ है, करो। उसके लिए कुछ करो ना, उसका फिर नाम मैं रोशन करो। अपने आप को समझाने लगी, मतलब पहले तो ऐसे नहीं समझी, पहले घूमना स्टार्ट की कि अपने आप को माइंड से उधर से डाइवर्ट करूँ। मैं गई घूमने, बहुत जगह घूम के आई, रही कुछ दिन मुंबई में भी रही अकेले बिना फैमिली की। फिर वहाँ से आई अभी रिटर्न, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में गुजरी। बट अभी ऐसा है कि अभी सब कुछ सही है, अपने करियर में आप आगे बढ़ रही आगे हो, बढ़ रही बहुत हूँ। अच्छा कर रही हो आप। आपने अभी और जो गाना मैं ये भी सुनाया, चाहूँगी कि अपनी गायकी से एक दिन मैं ऐसा मतलब अपनी मुकाम गायकी से हासिल उसे करो। दिखाना चाहती हूँ कि कितना प्यार था तुम्हें। तो बहुत अच्छा रहा ये आपका ब्रेकअप। ठीक है, ब्रेकअप कहेंगे या ये कहेंगे कि आप खुद पीछे हट गए क्योंकि उसकी बदतमीजियाँ बढ़ गई थी। और सही भी है, अगर रिश्ते में ये ज़्यादा होने लगे, कोई ज़्यादा झुकेगा तो उसकी पीठ को पायदान बना लेते हैं हाँ, लोग। फिर उसको बार-बार कचरते तो रहेंगे, कचरते मेरे रहेंगे। हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आपने बहुत सही किया। अब उसके लिए कोई मैसेज देना चाहती है तो एक मैसेज दीजिए, और एक गाने के साथ अगर आप मैसेज दे सकें तो बहुत अच्छा है, या दोनों आप ऑप्शन है, आप दोनों में भी दे सकती हो। तो इसी के साथ हम अपनी इस कहानी को विराम देंगे, और जनता जज करेगी, कमेंट में अपना डिसीजन देगी कि आप सही थी, गलत थी, या जो भी वो आपके बारे में जानना चाहती है, पूछना चाहती है। शुरू करिए। मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि मैं जब कभी भी बड़ी मुकाम पे रहूँगी तो मैं उसे दिखाऊँगी अपने गानों की वजह से कि मैं मतलब तुम्हें क्या फ़ील करती थी, मैं तुम्हारे लिए क्या-क्या की, क्योंकि उसे थोड़ी पता था मैंने क्या सैक्रिफाइस कर दिए, हाँ, सही बात है, फर्स्ट लव को आपने छोड़ दिया था, छोड़ बहुत दिया, बड़ी बात है। वही चीज़ है। तो यहाँ तो करियर के लिए न जाने कितनी कुर्बान हो गई है। और यहाँ आपने करियर की कुर्बानी करियर दे दी छोड़ थी। दिया था। सही है, बताइए। तो उनके लिए ये गाना है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, वाह! और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या। बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। ये मैसेज जो आपने दिया कि उनको क्या पता कि इश्क आप क्या कह नहीं चीज है, पाए, आप हाँ, किसी इश्क दिन क्या करिए चीज़ तो है। आपको समझ में आए। शायद उनका इश्क था या क्या था, वैसे भी है ना कि मन भर या बदल, है ना? एक गाना है, मैं तो नहीं गा पाता, मैं बहुत बेसुरा सिंगर हूँ मैं। कोई बात नहीं, मुझे सिंगिंग से जज मत करिए, मुझे जज ही मत करिए। तो बहुत अच्छा रहा। दर्शक, ऑडियंस आपकी बातों को सुनेगी और वो बताएगी कि कैसा क्या था। आगे भी हम आपको बुलाते रहेंगे, और आपकी सिंगिंग के लिए भाई हमारे चैनल पे इनके गाने अक्सर आते रहेंगे, रील्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। तो आप लोग अपना प्यार देना मत भूलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कभी मुझसे पंगा करने का दिल करे, या आपको भी अपनी कहानी शूट करने का दिल करे, आपके पास कोई लव स्टोरी है, स्वागत है हमारे चैनल प्यार की अदालत पे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे मेरी कहानी उस तक पहुँचे। कि मदद करो भाई।